आज के मुख्य समाचार। 22 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कलेक्टर ने जारी किया प्राधिकार पत्र। कहा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का योगदान रहा है अमूल्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की चौथी किश्त का किया अंतरण। 1,22,625 हितग्राहियों को मिले हैं 31 करोड़ 71 लाख। दलपत सागर की सफाई अभियान को लेकर अफसर, कर्मचारी और नागरिक फिर हुए एकजुट। सागर के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हो रहे हैं कई प्रयास। और स्वर सम्राट मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर शहर के गायकों ने दी गीतों भरी प्रस्तुति। दिल से मोहम्मद रफी को किया याद। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात उपेंद्र सिंह के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सोमवार को सेवानिवृत्त हो रहे 22 कर्मचारियों को बस्तर कलेक्टर ने पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया है। इस मौके पर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के लिए शासकीय सेवक के रूप में दिया गया सेवानिवृत्त कर्मचारियों का योगदान अमूल्य है। 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों ने जीवन का अधिकांश हिस्सा सरकारी काम को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का फर्ज है कि उन्हें सेवा के अंतिम दिन उनके सभी सत्वों का भुगतान और पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को शासकीय नियमों के अनुसार उनका हक और पात्रता का समय पर प्रदाय किया जा रहा है, ताकि आमजनों को शासन प्रशासन के प्रति भरोसा कायम रहे। कलेक्टर विजय दयाराम के ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे और अमूल्य समय परिवार, समुदाय, समाज को दें और स्वस्थ रहें। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग पेंशन से संबंधित समस्याओं और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों को प्रशासन के समक्ष रखने लगे हैं। ये बातें कलेक्टर ने सोमवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित सेवानिवृत्त हो रहे 22 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में कही। रिटायर्ड कर्मचारियों से कलेक्टर ने चर्चा कर उनके शासकीय सेवा के लिए सराहना की और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल और पीपीओ पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला कोषालय के सहायक कोषालय अधिकारी लतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त हो रहे विशिष्ट गण उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सोमवार को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत चौथी किश्त के रूप में प्रदेश के 1,22,625 हितग्राहियों को 31 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह की 4 किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 112 करोड़ 43,30,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 147 लाभार्थियों को 4 माह तथा मई माह के शेष 373 लाभार्थियों को 3 माह का और जून माह के शेष 3,028 लाभार्थियों को 2 माह का बेरोजगारी भत्ता दिया गया। बस्तर जिले के कुल 2,940 हितग्राहियों को 2,500 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 73,50,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता वितरित किया गया। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के रोटरी हॉल में सिंधी नाटक खेला गया। इस आयोजन में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा संत कंवर राम के प्रतिमा समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। समाज के बच्चों द्वारा इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें वंशिका दुल्हानी, रुचि दुल्हानी ने सिंधी गीत पर बेहतरीन नृत्य की प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी और पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वावधान में संत कंवर राम जी के जीवन पर आधारित सिंधी नाटक सिंधड़िया जो सरताज कंवर का मंचन किया गया।
इस अवसर पर मौजूद संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख सिंह जैन ने कहा कि सिंधी पंचायत का योगदान देश प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में प्रत्येक क्षेत्र में समाज का योगदान परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा, चेट्री चंड महोत्सव पर राज्य सरकार द्वारा अवकाश की घोषणा करने तथा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य परिषद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना। साथ ही अकादमी के लिए पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था की ताकि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सिंधी समाज के अध्यक्ष उधाराम मूलचंदानी ने बताया कि सिंधी समाज और सिंधी संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ मानवीय और परोपकार के उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान सिंधी समाज के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सिंधी समाज के सचिव मनीष मूलचंदानी ने बताया कि सिंधी समाज के लिए इस प्रकार का सामाजिक नाट्य का मंचन शहर में पहली बार किया गया। इस दौरान सिंधी समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों में उत्सुकता बनी रही। इस मौके पर सदस्यों समेत कलाकारों को पंचायत अध्यक्ष द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद भंडारा किया गया। इसमें सिंधी पंचायत के साथ श्री गुरु संगत गुरुद्वारा कमेटी, सहणी सोच महिला टीम, सिंधी नवयुवक मंडल, सेवा समर्पण JKL की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश में संस्कृति और सभ्यता जो सिंधु पूरे जग में फैली हो, जय सिंधु में ऋषि ने मुनि वेदन की वाणी से संसार में फैलाई। उन मुल्क में असांजे अत्याचार थी रहे हैं। सखर में भर चोटीअ जे पीर जे पुत्र असांजे न्याणियुनि सां छेड़छाड़ कई। इन ते असांजे नौजवाननि खे कावड़ अची वई ऐं हुनखे मार ॾेई भॼाए छॾियो। वक़्तु ॾाढो नाज़ुक आहे मुखी साहब। पीर जे पुट खे असांजे ज़माननि मार ॾिनी आहे त पीर चुप न रहे। असां बि चूड़ियूं पाए घर में कोन रहंदासीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर स्थित ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर स्वच्छता महाअभियान रविवार को चलाया गया, जिसमें कलेक्टर सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्यों और युवोदय के स्वयंसेवक, राज्य आपदा मोचन बल के जवानों के साथ ही आम नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक इस अभियान में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान में रविवार को जगदलपुर नगर के सभी लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के, जिला पंचायत CEO प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित जनप्रतिनिधियों, नगर पालिक निगम आयुक्त KS पैकरा और जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, राज्य आपदा मोचन बल के जवानों, समाजसेवी संगठनों, दलपत सागर बचाओ अभियान और इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े सदस्य, युवोदय के स्वयंसेवक, लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं, बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत लाभान्वित युवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भी इस महाअभियान में उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता निभाई। शहर के नागरिक पूर्व में भी साफ सफाई कार्य में भाग लेकर ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर स्वच्छता अभियान में महती योगदान दे चुके हैं। इस मौके पर सभी लोगों ने सुबह से ही दलपत सागर के रानी घाट के समीप एकत्रित होकर सरोवर से जल कुंभियों को निकालने के लिए लगातार हाथ बटाया। रविवार को भी सभी ने अधिक समय तक ज्यादा जल कुंभियों को निकालने की बात कहते हुए आगामी रविवार को फिर से ज्यादा लक्ष्य रखने का संकल्प लिया। दलपत सागर के स्वच्छता अभियान के दौरान बताया गया कि रानी घाट के पास एक नाव डूबी हुई है, तो कलेक्टर विजय ने नाव को निकालने के लिए राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को कहा। कलेक्टर की पहल पर सभी लोगों के द्वारा मिलकर दलपत सागर के करीब 5000 ग्रास कार्प मछली बीज कलेक्टर की पहल पर सभी लोगों के द्वारा मिलकर दलपत सागर में करीब 5000 ग्रास कार्प मछली बीज छोड़ा गया। बताया गया है कि हाइड्रिला और अन्य जलीय पौधे ग्रास कार्प मछलियों का पसंदीदा आहार है और ग्रास कार्प मछली हर रोज अपने वजन से 5 गुना चारा ग्रहण करती है। जलकुंभी निवारण के लिए दलपत सागर में इसके पहले भी बड़ी संख्या में मछली बीज डाला गया है। गौरतलब है कि बस्तर की ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर के संरक्षण के लिए पूर्व में जलकुंभी को नष्ट करने के लिए प्रायोगिक तौर पर बैक्टीरियल ई बॉल डाले गए हैं। बैक्टीरियल ई बॉल कैल्शियम कार्बोनेट यथा चूना का गोला है, जिसमें मुख्य रूप से 14 प्रकार के बैक्टीरिया सम्मिलित हैं। इसमें मौजूद T64 और T14 जलकुंभी और हाइड्रिला की जड़ को खाता है।
वहीं इसमें मौजूद अन्य बैक्टीरिया जल शुद्धिकरण का काम करते हैं। दलपत सागर में डाले गए बैक्टीरियल ई बॉल के कारण जलकुंभियां और हाइड्रिला सूखकर पानी में तैरने लगते हैं। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को मतदाता जागरूकता शिविर में ग्रामीण और विद्यार्थियों ने प्रतीकात्मक वोट दिया। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी दी जा रही है। साथ ही मशीनों द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाता है की समझ विकसित करने में उनसे प्रतीकात्मक वोट भी दिलवाया जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 में 100% मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मोबाइल डिमॉन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी सभी मतदान केंद्र, हाट बाजार, विद्यालय एवं महाविद्यालय में दी जा रही है। ज्ञात हो कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने जुलाई माह में जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रचार प्रसार हेतु 3 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वैन के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी सभी मतदान केंद्र, हाट बाजार, विद्यालय और महाविद्यालय में दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर जगदलपुर के नगर निगम की है। विगत दिनों जगदलपुर में नगर निगम के विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने प्रेस वार्ता लेकर आरोप लगाया कि जगदलपुर नगर निगम में सत्ता पर काबिज कांग्रेस अपने बहुमत का फायदा उठाकर दादागिरी दिखाते हुए सभी एजेंडे विपक्ष के किसी भी विरोध को अनसुना करते हुए सभी प्रस्ताव पारित कर देते हैं। इनको सिर्फ धनवान लोगों की चिंता है। शहर में बसने वाले मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोगों की ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। दरअसल उद्योग चलाने वाले लोगों का संपत्ति कर माफ करने का निर्णय निगम प्रशासन ने विगत सामान्य सभा में लिया है। निगम के सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि निगम सरकार को गरीब जनता से कोई वास्ता नहीं है। ये सरकार केवल अमीरों के लिए ही काम कर रही है। पूरा जगदलपुर शहर कचरे से पटा है और रोड में धूल ही धूल दिखाई देते हैं और अभी बारिश के समय में पूरी नालियां जाम हैं। नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है और निचली बस्तियों के घरों में घुस जाता है। जनहित के मुद्दों से कोई उन्हें सरोकार नहीं है। इन सभी मामलों को लेकर योगेंद्र पांडे ने जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। दादागिरी और जनहित के मुद्दे को नकारना कांग्रेस का एजेंडा बन गया है और इसी एजेंडा पर चल रही है। लाखों आप कोशिश कर लो, लेकिन वो खड़े होकर बोलते हैं कि हम 29 हैं, हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, जनता की बातों को नहीं सुने करें। तो आज हम इसलिए बैठे हैं कि इनकी बहुमत की दादागिरी को जनता समाप्त करेंगे। इसी दादागिरी को हम नहीं चलने देंगे। जो बोलोगे वो नहीं चलेगा। जनता ने आपको जो जवाबदेही दी है, जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है, वो पूरा नहीं कर रहे हो और बहुमत की दादागिरी दिखा रहे हो। ये पीछे बैठे हुए पार्षद हैं, ये भी तो चुने हुए हैं ना। अगर ये कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप बोलते हो कि हमारा बहुमत है, हम जवाब नहीं देंगे। कोई काम के लिए बोलते हो तो बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे। तो ये बहुमत की दादागिरी और जनहित के कामों को नहीं सुनना, नहीं करना, इनकी नियति बन गई। सदन में होगा, हम अविश्वास होता बहुत जल्दी लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे। उनके पार्षद ही नाराज है, उनके पार्षद बोल रहे हैं कि लाओ। तो आप लोगों को अच्छा मौका है ना। हाँ, वो मौका भी छोड़ेंगे नहीं, लाएंगे। मतदाता जागरूकता रैली और दलपत सागर सफाई अभियान का आयोजन रविवार को किया गया। इस अवसर पर युवा मतदाताओं से निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने की अपील की गई। रैली दलपत सागर उद्यान से आरंभ हुई। नगर भ्रमण पश्चात
नगर सागर सफाई कर सभा का आयोजन किया गया। सहभागी रहे कलेक्टर विजय दयाराम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, एसडीएम, जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी, बेरोजगारी भत्ता के पात्र, हितग्राही, युवोदय और लाइवलीहुड कॉलेज के प्रशिक्षणार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी तथा नगर स्वच्छता प्रेमी उपस्थित थे। न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। 31 जुलाई को फिल्म जगत के महान गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि है। मोहम्मद रफी के गाए गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय है जितने कल थे। उनके गाए गीत, उनकी स्वर लहरियां आज भी फिजाओं में मिठास घोलते नजर आ रही हैं। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं। कल शहर के सिरासार भवन में पवन म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में दीपक वाधवानी ने फिल्म लोफर का गीत आज मौसम बड़ा बेईमान है प्रस्तुत किया। इसके बाद अन्य कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। बलराज शर्मा की गायकी से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का संचालन अफजल अली ने अपनी विशिष्ट शैली में किया। कलाकारों में दीपक वाधवानी, राम सेठिया, बलराज शर्मा, इंद्रपाल सिंह कोहली और वंदना पाल ने अपनी गायकी से लोगों को प्रभावित किया। वादन पक्ष के कलाकार थे पवन खत्री, संदीप रॉय, अनुव्रत राय और अमित कुमार। सैक्सोफोन पर अनिल ने संगत की। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। 22 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कलेक्टर ने जारी किया प्राधिकार पत्र। कहा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का योगदान रहा है अमूल्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की चौथी किश्त का किया अंतरण। 1,22,625 हितग्राहियों को मिले हैं 31 करोड़ 71 लाख। दलपत सागर की सफाई अभियान को लेकर अफसर, कर्मचारी और नागरिक फिर हुए एकजुट। सागर के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हो रहे हैं कई प्रयास। और स्वर सम्राट मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर शहर के गायकों ने दी गीतों भरी प्रस्तुति। दिल से मोहम्मद रफी को किया याद। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा समाचारों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.